अगर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाए शादी के बाद कि यू आर नॉट वर्जिन, आप घर से आप वापस जाओ, तो पहले तो उसके वो लड़की पे क्या बीतती है वो अलग बात है। पे वो सोचेगी मैं घर जाके अपनी माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैंने कुछ नहीं भी किया हो तो मेरे माँ बाप मेरे को गलत समझेंगे, क्योंकि सिर्फ एक औरत के साथ ही होता है ऐसा, आदमी के साथ तो कोई डिस्कस नहीं करता है। उसकी 10 गर्लफ्रेंड रही हो तो बोलते हैं अरे वाह वाह तेरा तो बड़ा, बट एक लड़की का अच्छा है इसका बॉयफ्रेंड था। तो हम जज अच्छा, कर लेते हैं, बड़े बहुत प्राउड आसानी से भी बोलते हैं मेरी तो इतनी वही ना, मैं तो उसको मर्दानगी समझा जाता है और गर्ल्स को क्यों जज करते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा ये माइंडसेट लोगों को समझाना चाहिए कि यू कैन नॉट जज, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं, आप भी एक औरत हैं, एंड ज़्यादातर ये चीज़ें औरतें ही करती हैं। I think women need to respect me. As खनक मैं बहुत गर्ली और वैसी हूँ, तो मेरे लिए ये रोल एकदम ऑपोजिट था जैसे मैं हूँ। तो मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा, लाइक बस ड्राइव करना सीखा मैंने। सो बहुत एडवेंचरस था एट द सेम टाइम। मेरे रोल से लोगों में क्या चेंज आ सकता है, तो मैंने वो फुल ट्राई किया है कि मैं लोगों के दिल तक उनको छू पाऊँ, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल थिंग। जब आप एजुकेटेड होती हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। तो मैं समझती हूँ हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, अपने आप को प्रोफेशनली एजुकेट करूँ, ताकि कल कोई दिक्कत आ जाए, ये ज़रूरी नहीं यही हो, आपके साथ कुछ और भी हो सकता है। आपकी जो इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कल वो सडनली गायब हो सकती है। तो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, योर in-laws, everybody. तो education is the number one thing. ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਖਨਕ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, आपने चितकारा से स्टडी करी है, तो अब चंडीगढ़ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अपने शहर अपने बिकॉज मैंने अपना स्कूलिंग अम्बाला से करी है, कॉन्वेंट स्कूल से, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, और फिर मेरी स्टडी माय आर्किटेक्चरल डिग्री फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी। तो अपनी शहर में अपनी जगह पे आके बहुत अच्छा लगता है, और अपने मदर टंग को पंजाबी, आई एम प्राउड टू बी अ पंजाबी। तो मैं ज़रूर, सबसे पहले जो प्रमोशन स्टार्ट हुआ, आई वाज सो हैप्पी कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़ and ma'am is also from here, so I think we are very lucky to come back to our city and promote our film here. एक कोरी प्रेम कथा जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है, जैसा हमने ट्रेलर देखा और कॉन्फ्रेंस में बातचीत करी, तो एक बड़ा ही सेंसिटिव और मच नीडेड टॉपिक है जिस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो आपका क्या रिएक्शन था, और व्हाट वाज द मेन रीज़न कि जिसके लिए आपने इस फिल्म को साइन किया? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ऐसा सब्जेक्ट देख के लगा कि कोई कंट्रोवर्शियल है, क्या है ये, कुछ इज़ इट गोइंग टू बी सेंसेशनलाइजिंग समथिंग, कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक रेलेवेंट सब्जेक्ट को सेंसेशनलाइज नहीं किया जाए, उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि लोग उसे सुने समझें, और पिक्चर के बाहर जब निकलें तो उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो, कि उनको लगे नहीं यार ये तो गलत है, हम लोग जो सोचते थे, या शहर वाले लोगों को शायद लगता हो कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट है बड़ी बात। बैक ऑफ द माइंड हमारे इंडियन माइंडसेट में ये बहुत बड़ी बात है। एंड गांव में, शहर, छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा ही है, उसकी वजह से पूरी फैमिलीज़ बर्बाद हो सकती हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे, अगर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाए शादी के बाद कि यू आर नॉट वर्जिन, आप घर से आप वापस जाओ, तो पहले तो उसके वो लड़की पे क्या बीतती है वो अलग बात है। फिर वो सोचेगी मैं घर जाके अपनी माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैंने कुछ नहीं भी किया हो तो मेरे माँ बाप मेरे को गलत समझेंगे। और कहीं सास ससुर से तो सपोर्ट नहीं मिली, हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ माँ बाप से भी सपोर्ट नहीं मिली, तो लड़की पे सोचिए क्या गुजरेगी। आई मीन अक्सर ये लड़कियाँ कमिट सुसाइड, दे डू ऑल दिस विच इज़ सो सैड, कि एक यंग लाइफ को आप इस तरह जजमेंटल तरीके से चांस ही नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक ये हमें सिखाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की, कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो एक पब्लिकली डिस्कस करी जाती है, क्योंकि सिर्फ एक औरत के साथ ही होता है ऐसा, आदमी के साथ तो कोई डिस्कस नहीं करता है। उसकी 10 गर्लफ्रेंड रही हो तो बोलते हैं अरे वाह वाह तेरा तो बड़ा, बट एक लड़की का अच्छा है इसका बॉयफ्रेंड था। तो हम जज कर लेते हैं, बड़े बहुत प्राउड आसानी से भी बोलते हैं मेरी तो इतनी वही ना, मैं तो उसको मर्दानगी समझा जाता है, और गर्ल्स को क्यों जज करते हैं। हाँ, तो अगर उसका एक भी रिलेशनशिप रहा हो तो उसको
इवन शादी भी होगी तो अच्छा इसका पहले उसके साथ था, मतलब तो भी सोसाइटी कमेंट करती है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा ये माइंडसेट लोगों को समझाना चाहिए कि यू कैन नॉट जज, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं, आप भी एक औरत हैं, एंड ज़्यादातर ये चीज़ें औरतें ही करती हैं। women need to respect women Exactly. And support women. Yeah, support. आपके लिए क्या नया था जब आपने इस फिल्म को पढ़ा या सुना, उसके बाद जब शूट हुआ तो क्या नई चीज़ें थी जो आपने सीखी, जो आपके माइंड में भी स्ट्राइक करी कि अच्छा यार ऐसे भी हो जाता है, इस कैरेक्टर के साथ इतना कुछ हो रहा है जैसे हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो आपने उसको पर्सनली कितना ऑब्जर्व किया, क्या कुछ देखा? जी, एज खनक मैं बहुत गर्ली और वैसी हूँ, तो मेरे लिए ये रोल एकदम ऑपोजिट था जैसे मैं हूँ। तो मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा, लाइक बस ड्राइव करना सीखा मैंने, सो बहुत एडवेंचरस था एट द सेम टाइम। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई मेट अ लॉट ऑफ विक्टिम्स, उन पे क्या गुजरी है और मैं जानना चाहती थी, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे रोल से लोगों में क्या चेंज आ सकता है। तो मैंने वो फुल ट्राई किया है कि मैं लोगों के दिल तक उनको छू पाऊँ, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल थिंग, एंड उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपेयर भी किया। तो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना, ये फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है टू रीच मोर पीपल, ऑडियंसेस, एंड दैट इज़ हाउ आई फील कि लोगों तक ये पहुंचा जाना चाहिए। अच्छा, जैसा ये कॉन्सेप्ट है और जैसा आपने बोला कि रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत सारी वुमेन के साथ होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो उसमें कई बार क्या है वो अपनी आवाज़ उठाना चाहें भी तो उठा नहीं सकती बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज़ प्रेशर, और कई बार वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है या इतनी एजुकेट नहीं होती हैं, दे डोंट नो कि हम कहाँ जाएँ या क्या करें, है ना। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है बीइंग अ वुमेन, ताकि वो जो अपने साथ सिर्फ ये नहीं जो और भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ स्टेप ले सके। इसीलिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप एजुकेटेड होती हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। तो मैं समझती हूँ हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, अपने आप को प्रोफेशनली एजुकेट करूँ, ताकि कल कोई दिक्कत आ जाए, ये ज़रूरी नहीं यही हो, आपके साथ कुछ और भी हो सकता है। आपकी जो इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कल वो सडनली गायब हो सकती है। तो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, योर in-laws, everybody. So education is the number one thing. Confidence and support for each other is very important. सो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, सो कह रहे उधर से, सो जाते जाते एक बार एक कोरी प्रेम कथा के लिए कह दीजिए दर्शकों को कि 5 अप्रैल को आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमारी फिल्म आप प्लीज़ देखिए, बहुत मेहनत से, लगन से और अच्छे उससे फिल्म बनाई गई है। 5 अप्रैल को थिएटर्स में आ रही है अपनी फैमिलीज़ के साथ, बिकॉज आई थिंक ये ओपनली हम डिस्कस नहीं करते हैं वर्जिनिटी के बारे में, और इसको हमें नॉर्मलाइज करना है, और यही है। और ये फिल्म बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्री जैसी नहीं है, अब एक प्रॉपर मास एंटरटेनर है, सो यू कैन सिट विद योर फैमिली एंड एन्जॉय इट। सो प्लीज़ वी वुड रियली वांट कि आप ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके ये फिल्म थिएटर्स में देखें। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू कि आपने इतने सेंसिटिव और मच नीडेड टॉपिक पे काम किया, और आई विश कि ये फिल्म आपने जितने प्यार से, मेहनत से बनाई है उससे भी ज़्यादा लोग इसको पसंद करें और कुछ समझे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।